क्या आप जानते हैं कि इंसान बार-बार अपनी पलकें क्यों झपकाता है? अगर वो ऐसा ना करे तो क्या होगा? क्या आपको ये पता है कि इंसान के आँख के कोने में पिंक रंग का स्पॉट क्यों होता है और इसका क्या काम होता है? क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहाँ इंसान की मौत होने के बाद मिरर को कपड़े से ढक दिया जाता है? या फिर क्या आपको ऐसी जॉब के बारे में पता है जिसमें सिर्फ गले लगाने के लिए पैसे मिलते हों? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, अगर आप भी नाश्ते में ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो ब्रेड खाने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। आमतौर पर ब्रेड खाने वाले लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि ब्रेड कितनी पुरानी है और उसको खाने से क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप अगर एक्सपायरी या फिर फ्रिज में रखे ब्रेड को खाते हैं तो आप सीधा सीधा बैक्टीरिया और कीड़ों को खा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल ब्रेड में कुछ दिनों के बाद बैक्टीरिया और कीड़े पैदा होने लगते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन ब्रेड में मौजूद होते हैं। यह बैक्टीरिया इंसान की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को भी खराब करने के साथ साथ इन्फेक्शन और वायरल को भी जन्म देता है। इसीलिए आप कभी भी ब्रेड लाएं खाने के लिए तो सबसे पहले एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फैक्ट नंबर 9, अगर आपने अपनी आंखों को कभी ध्यान से देखा होगा तो आपकी नजर आंख के कोने में नजर पिंक स्पॉट पे जरूर गई होगी, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आंख में मौजूद इस पिंक स्पॉट का क्या काम होता है? अगर नहीं तो हम आज इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दरअसल जब इंसान विकसित हो रहा था तब उस समय आंख में मौजूद पिंक स्पॉट पलकों की तरह काम करता था, जिससे आंख के अंदर मौजूद गंदगी साफ हो जाती थी और इकट्ठा होकर कोने में जमा हो जाती थी, जो आंखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जैसे जैसे इंसान विकसित होता रहा वैसे वैसे इंसान के आंख में बना पिंक स्पॉट छोटा होता चला गया, जिसकी वजह से इसका काम भी कम हो गया। आज हम जब सुबह उठते हैं तो आंखों की सारी गदगदी इसी पिंक स्पॉट पे आकर इकट्ठी हो जाती है। इस पिंक स्पॉट की वजह से गदगदी आंख को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है और रेटिना को भी साफ रखती है। हालांकि कुछ सालों में इस पिंक स्पॉट का साइज छोटा हो गया है। डॉक्टर की माने तो आने वाले समय में यह पिंक स्पॉट और भी छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में पैदा होने वाले बच्चों की आंख में शायद यह पिंक स्पॉट देखने को ही ना मिले। फैक्ट नंबर 8, वैसे तो हरे भरे पेड़ पौधे प्रकृति को खूबसूरत बनाने और तापमान को कम करने के काम करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पेड़ सिर्फ फल या छाया ही दे, क्योंकि कुछ पेड़ पौधे इतने जहरीले होते हैं कि वो पल भर में आपकी जान भी ले सकते हैं। ऐसा ही कुछ पेड़ पौधे इंग्लैंड में मौजूद हैं जिसे द पॉइजन गार्डन में लगाया गया है। इस गार्डन में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है और फिर भी अगर कोई इस गार्डन में घूमना जाना चाहता है तो उसे अपने साथ एक गाइड जरूर रखना होता है। इस गार्डन में दुनिया भर में पाए जाने वाले जहरीले पौधे की डिफरेंट वैरायटी मौजूद है। इसे छूने या खाने से ही नहीं बल्कि उनको सूंघने से ही शरीर में जहर का असर शुरू होने लगता है। पॉइजन गार्डन को बनाने का मेन मकसद स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स और जहरीले पौधों के बारे में जानकारी देना है, जिसकी वजह से यहाँ घूमना फिरना की पाबंदी है। द पॉइजन गार्डन में मौजूद पेड़ पौधे इतने जहरीले हैं, अगर आप उन्हें सिर्फ सूंघते ही हैं तो आपकी कुछ ही देर में मौत हो सकती है। इसलिए इस गार्डन में प्रवेश करने वाले लोगों को फेस मास्क और पीपीई किट पहनना ज्यादा जरूरी है। फैक्ट नंबर 7, भारत में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह मौजूद है, जिन्हें देखने के लिए विदेशी लोग भी हमारे देश में आते हैं। लेकिन आप प्राचीन महलों को देखकर रॉयल जिंदगी जीने का ख्वाब देखते हैं तो आपके इस सपने को महाराजा एक्सप्रेस पूरा कर सकती है। यह भारत में चलने वाली एक ऐसी ट्रेन है जो न सिर्फ आपके सफर में 4 चांद लगाने का काम करती है बल्कि यात्रियों को रॉयल एहसास भी देती है। हालांकि इस महाराजा एक्सप्रेस में सफर करने के लिए यात्री को 18 लाख रुपए की टिकट खरीदनी पड़ती है, जो आम इंसान के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इस ट्रेन को आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक अलग डिब्बा भी बनाया गया है। इसमें सफर करने के लिए आपको 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे। आमतौर पर महाराजा एक्सप्रेस में विदेशी नागरिक सफर करते हैं, जिसका मकसद उन्हें भारतीय कला संस्कृति और शाही अंदाज से परिचित करवाना होता है। ऐसे में ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ते हुए शाही होटल जैसा फील देती है, जो साल में अप्रैल से अक्टूबर महीने दिल्ली से राजस्थान समेत 4 अलग अलग रूट्स के बीच चलाई जाती है। हालांकि इस ट्रेन में सफर कर पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, इसलिए इसे टूरिस्ट की अट्रैक्ट करने के मकसद से चलाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, कई बार इंसान किसी चीज को याद करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे वो चीज याद ही नहीं आती है। ऐसे में आप अपनी मुट्ठी को कसकर
बंद करके उसे चीज को याद करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है। दरअसल कई बार दिमाग में स्टोर मेमोरी समय समय पर काम नहीं करती है, जिसकी वजह से इंसान जरूरी चीजों को भूल जाता है। ऐसे में वो अपनी हाथ की मुट्ठी को कस के बंद कर और फिर उसे चीज को याद करने की कोशिश करे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसे वो चीज याद आ जाएगी। दरअसल मुट्ठी बंद करने से दिमाग की नसें एक्टिव हो जाती है और वो दुगनी तेजी से काम करती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को किसी भी चीज को याद करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, बाहर घूमने फिरने या सड़क पे चलने के दौरान जूते चप्पलों से आवाज आना बहुत ही आम बात है, खास तौर पे अगर आपने हील पहनी हो। लेकिन अगर आप इटली घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पे अजीबोगरीब कानून के बारे में पहले से ही जान लें। इस देश में सड़क और फुटपाथ पे चलने के दौरान जूते और चप्पलों से आवाज आने पे मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि इटली के लोग नॉइज पॉल्यूशन को पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक मानते हैं। इटली में लोगों को ऐसे जूते चप्पलों को खरीदने और बेचने के लिए ज्यादा प्रमोट किया जाता है जिन्हें पहनने के बाद चलने फिरने में आवाज नहीं आए। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इटली में साउंड प्रूफ जूते पहनने में ही भलाई है, क्योंकि शोर मचाने के जुर्म में आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप सांप पालने के शौकीन हैं तो ये फैक्ट जानने के बाद आप शायद किसी सांप को अपने घर में रखना पसंद ही नहीं करेंगे। दरअसल कुछ साल पहले एक महिला ने अपने घर पर पाइथन को पालतू जानवर के तौर पर पाला था और उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे पाइथन बड़ा होने लगा और उसका साइज 4 फीट से भी ज्यादा हो गया। ऐसे में पाइथन ने अचानक से खाना खाना छोड़ दिया और वह एक हफ्ते तक भूखा रहा, जिसके बाद वो महिला उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पाइथन को देखने के बाद उस महिला को बताया कि उसका पालतू पाइथन उसे खाने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए वो पिछले कुछ दिनों से खाना खाना नहीं रहा था। दरअसल पाइथन का आकार बड़ा हो गया था और वह अपनी मालकिन को खा के अपनी भूख मिटाना चाहता था, इसलिए वो अपनी मालकिन के साथ ही सोता था और उसके शरीर से लिपट के रहता था। ऐसा करके वो पाइथन उस महिला की नापाई नाप रहा था और कुछ दिनों तक भूखा रह के अपने पेट में जगह बना रहा था ताकि वो महिला के शरीर को आसानी से निगल ले। दोस्तों, यह फैक्ट बताता है कई बार हम जिसे प्यार करते हैं या उसे अपना समझते हैं वही चीज हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास करने से पहले 100 बार जरूर सोच लें। फैक्ट नंबर 3, आपने अपनी लाइफ में बहुत ही अजीबोगरीब नौकरी के बारे में सुना ही होगा, जिसे करने के लिए लोगों को काफी अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। लेकिन कभी आपने गले लगाने वाली जॉब के बारे में सुना है, जिसके लिए लोगों को अच्छी खासी फीस भी दी जाती है? अगर नहीं पता है आपको तो हम आपको बता दें कि अमेरिका में कडल अप टू मी कंपनी ग्राहकों को गले लगाने की सर्विस देती है और इस काम के लिए आकर्षक लोगों को नौकरी पर रखती है। यह कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अनजान लोगों को 1 घंटे गले लगाने के लिए $80 यानी 6000 रुपए देती है, जो लोगों का अकेलापन दूर करने में मददगार साबित होती है। अमेरिका समेत इस दुनिया में अकेले रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कई वजह से तनाव से घिर जाते हैं। ऐसे में कडल अप टू मी के जरिए लोगों को तनाव कम करने में मदद मिलती है और एक तरह की टच थेरेपी है ये, और लोगों को इससे आराम भी मिलता है। आप भी अगर आप ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं जो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको लगता है भूत प्रेत पर यकीन करने वालों लोग सिर्फ भारत में ही रहते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि दुनिया भर में भूत प्रेत को लेकर अलग अलग मान्यताएं और रीति रिवाज मनाए जाते हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ग्रीस में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर पर सभी शीशों पर तुरंत कपड़े ढक दिया जाता है। दरअसल ग्रीस के लोगों का मानना है कि मृत्यु के तुरंत बाद इंसान की आत्मा कुछ देर तक धरती पर भटकती रहती है। ऐसे में अगर घर में शीशा ढका हुआ नहीं होता तो वह आत्मा शीशे के अंदर फंस जाती है। इसी वजह से मरने वालों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है और घर के अन्य लोगों को परेशान करने का काम करती है। इसलिए ग्रीस में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद शीशे को कपड़े से ढक दिया जाता है। हालांकि इस रिवाज को लेकर कोई भी साइंटिफिक जांच नहीं की गई है, लेकिन वहां के लोग इस पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने सोचा है कि इंसान बार बार अपनी पलकें क्यों झपकाता है और ऐसा ना करने पर हमारे साथ क्या होगा? अगर नहीं तो इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इंसान के आंखों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कोई नसें नहीं होती है, इसीलिए पलकों को झपकाने से आंखों को ऑक्सीजन मिलती है। अगर इंसान अपनी पलकों को झपकाना बंद कर दे तो उसे कुछ मिनटों के बाद ही कुछ भी चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देगी। आंखों की नमी उड़ जाएगी, जिसकी वजह से उनमें जलन होने लग जाएगी और आंखों का रंग भी लाल हो जाएगा। इस दौरान आंखों पर धूल और मिट्टी की मोटी मोटी परत भी जम जाएगी, जिसकी वजह से रेटिना को चुभन का एहसास होगा।
यह सब समस्या पलक न झपकाने की वजह से पैदा होती है। इसलिए जरूरी है कि इंसान 10 या 15 सेकंड के बाद अपनी पलकों को झपकाता रहे। आंखों की पलकें झाड़ू की तरह काम करती है, जो धूल को सिर्फ साफ नहीं करती, उसको अंदर जाने से भी रोकती है। और पलकों की वजह से ही ऑक्सीजन मिलते हैं आंखों को, जिसकी वजह से आंखों में नमी बनी रहती है और इंसान को हर एक व्यू साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इसमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।